जी आज के हवाला के लिए खोलिए तौरात की दूसरी किताब खरूज, उसका 20वां बाब और उसकी 8वीं से 10वीं। जिस किसी को खुदा का रूह भारे और वो बरकत लेना चाहे तो ज़रूर है कि बुलंद आवाज़ से कलाम पाक की तलावत करे। खरूज की किताब उसका 20वां बाब उसकी 8वीं से 10वें तक खुदा की जिंदा कलाम में लिखा है, याद करके तू सबत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावन तेरे खुदा का सबत है, उसमें ना तू के काम करे, ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम ना तेरी लौंडी, ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे हाथ तेरी फाटकों के अंदर है। आइए सब तशरीफ रखिए। और उसमें किस बारे में बात हो रही थी? सबत के दिन के बारे में। आज कौन सा दिन है जी? सबत का दिन। सबत का दिन खुदा की शरीयत के मुताबिक और खुदा के कानून के मुताबिक जुमे की शाम से लेकर हफ्ते की शाम कहलाती है, लेकिन जब खुदा यीशु मसीह नासरी इतवार के दिन मुर्दों में से जी उठा है तो ये हफ्ते का पहला दिन इतवार जो है खुदा का दिन कहलाया, खुदा का दिन कहलाया। आज हम देखेंगे कि हमें सबत के दिन में क्या कर पड़ता हूँ आप सबके लिए। याद करके तू सबत का दिन पाक मानना, और आपको बताता चलूँ ये खुदा के 10 हुक्मों में चौथा हुक्म है, और खुदा कहता है याद करके तू सबत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदाम तेरे खुदा का सबत है, उसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम ना तेरी लौंडी, ना तेरा छुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे हाथ तेरे फाटकों के अंदर हो। आमीन। घर में किसी को कोई काम करने की इजाजत तक इसराइली क्या करते हैं, जो खाना है, जो पकाना है, जो लेके आना है, जो काटना है, जो भी करना है, वो सब जुमे की शाम तक होता है, और सैटरडे की शाम तक उसके बाद फिर दोबारा कुछ नहीं होता। और आज हम जिस दिन में मौजूद हैं, संडे के दिन में, हफ्ते का पहला दिन जो कहलाता है, उस दिन में हमें क्या करना चाहिए? हमें आज के दिन में क्या करना चाहिए? आज का ये खास दिन जिसमें यीशु जी उठा था और ये खुदाम का दिन कहलाया, और पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया से कलाम करते हुए भी कहता है कि हफ्ते के पहले दिन, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन है तो वो भी हफ्ते का पहला दिन है, यही संडे का दिन है जिस दिन खुदा का रूह नाजिल हुआ है, जिस दिन इब्तदाई पहली कलीसिया का आगाज हुआ है। तो खुदा चाहता है कि हम इस तमाम दिन में खुदा के साथ वक्त गुजारें। क्या ये आसान है या मुश्किल है? सारा दिन खुदा के साथ गुजारना जी। खुदा के साथ जब आप वक्त गुजारते हैं तो आपको कोई सैलरी मिलती है? नहीं मिलती। क्या मिलता है आपको खुदा के साथ वक्त गुजारने से? जी क्या कह रहे हैं? बरकत मिलती है। आइए आगे चलते हैं। आइए मेरे साथ खोलिए पैदाइश उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 3 आयत। सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया था बनाया और फारिग हुआ। आमीन। अजीजो, लफ्ज़ सबत का मतलब ये गिनती का एक लफ्ज़ है जिसको 7 बोलते हैं। इब्रानी में 7 को सबत बोलते हैं, जिसका मतलब है दस्तबरदार होना, ख़त्म करना। यहूदियों का हफ्तावार आराम और प्रस्तिश का दिन, आराम और इसराइली इस दिन में कुछ भी नहीं कर सकते। जब ये सब कोई सीना में मौजूद है, उस 40 सालों में जिन दिनों में इसराइली बियाबान में भटक रहे थे और खुदा उनके साथ साथ चल रहा था, उन दिनों में सबत के दिन में क्या होता है कि एक आदमी गया है लकड़ियाँ चुनने के लिए। गिनती उसका 15वां बाब उसकी 32 से 36वीं आयत। और जब वो बंदा लकड़ियाँ चुन रहा है और उसको कुछ लोगों ने देखा है तो वो उसको पकड़ कर मूसा के पास ले आए। चूँकि खुदा की तरफ से इस गुस्ताखी और इस हुक्म को तोड़ने के हवाले से कोई सजा मौजूद नहीं थी, तो उसको कैद में डाला जाता है, उसको कैद में बंद करते हैं। तो फिर मूसा खुदा के दूर जाता है और खुदा कहता है कि ज़रूर है कि इसराइली कौम इसको शहर से बाहर ले जाए
और इसको संसार करे और इस इंसान का जिंदा रहना अच्छा नहीं, इसका जिंदा रहना अच्छा नहीं। और आज हम खुदा के इस दिन में बहुत सारे काम करते हैं, इवन के हमारे पास खुदा के लिए वक्त नहीं होता। और अगर किसी के घर में कोई शादी ब्याह आ गया, उन्हें खुदा ने उस दिन ऊंची बोली है, और हमारा एक जवाब होता है खुदा उन्हें पता है। अगर उस दिन आपकी बॉडी में कोई पेन है, तकलीफ है, कमजोरी है, बीमारी है, तो आप घर ही बैठे थे, आप खुदा के घर में नहीं आएंगे, क्योंकि खुदा के घर में आने से आपको शिफा मिलेगी। लेकिन आपकी सोच है नहीं, मुझ में अभी कुव्वत नहीं। आमीन। अजीजो, होता क्या है कि जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं तो खुदा आपको छूता है और आपके अंदर से बीमारियां। खुदा ने इस सबत के दिन को हर हफ्ते की ईद भी कहा, और डेली शाम की कुर्बानी के वक्त अगर कह लें कि एक कुमरी ज़िबा होती थी तो सबत के दिन 2 होते। आज हमें इस सबत की अहमियत को जानना है। आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए पौलुस रसूल का खत ग्रंथी की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। पहला ग्रंथी उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। गौर से सुनिए। 16वां बाब उसकी पहली 2 आयत यहाँ पर लिखा है, अब उस चंदे की बाबत जो मुकद्दसों के लिए किया जाता है, जैसा मैंने गलतिया की कलीसियाओं को हुक्म दिया, वैसा ही तुम भी करो। हफ्ता के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने तक चंदे ना करने पड़े। कि पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को हुक्म कर रहा है कि जब हफ्ता के पहले दिन तुम जमा हो तो उस दिन जो तुमने दूसरी कलीसियाओं के लिए जमा किया है उसे खुदा के घर में ले आओ, खुदा के पास ले आओ, ताकि जमा करके उसको यरूशलेम में इस्तेमाल करने के लिए भेजा जा सके। अभी यहाँ पर लिखा है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया। कोई जानता है इसके बारे में, ईद पेंतिकोस्त का दिन कैसे आता है? जी, कोई जानता है ईद पेंतिकोस्त का दिन कैसे बनता है? 7 हफ्तों का मतलब है 49 दिन, और जब 50वां दिन चढ़ता है तो उस दिन ईद पेंतिकोस्त मनाई जाती है। और ईद पेंतिकोस्त के दिन क्या होता जी? पाक रूह कुदस का नज़ूल हुआ था। यीशु कहता है मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। और यीशु गया और उससे ईद पेंतिकोस्त के दिन इस हफ्ते के पहले दिन में, संडे के दिन में खुदा का रूह बड़ी कुदरत से उस जगह नाजिल हुआ है और सब वहाँ पर इकट्ठे हुए। और जब सब वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो पतरस ने कलाम करना शुरू किया है और उनके दिलों पर चोट लगी और वो आए हैं पतरस के पास, भाइयों के पास, और अगर कहते हैं ए भाइयों में बताओ कि हम क्या करें, तो कहता है कि तौबा करो और यीशु के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूह कुदस इनाम के तौर पर आओगे। आज हमारे बहुत सारे अजीजों कारब, बहुत सारे बेटे बेटियां, बहुत सारे जवान, बहुत सारे बुजुर्ग अपने घरों में अपने बिस्तर पर मौजूद हैं, लेकिन खुदा के हुक्म के मुताबिक उन्हें कहाँ होना चाहिए था? जी, सारे बोलो। जब कोई हुक्म नहीं माना जाता तो क्या होता है? तो क्या ये जो सजा हमें मिलेगी हमें इसका कोई डर नहीं? कमजोरी है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, कर्जे हैं, लामते हैं, और उन सब की वजह हमारा खुदा के घर में हाजिर ना हो, खुदा के घर में बर वक्त हाजिर ना हो। अगर आपको लगता है कि आपके काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं तो फिर अपने उस बनाने वाले को ज़रूर याद रखें। यशायाह की किताब में लिखा था, वो कहता है मैंने इंसान को बनाया ताकि मेरी अमल करे, और फिर खुदा ने एक ख़ास वक्त ठहराया। और अगर मैं दुनिया के तमाम तर मज़ाहिब की बात करूं तो हर मज़हब में एक दिन मुकर्रर है कि वो उस मुकर्ररा दिन में बड़े ही अच्छे तरीके से अपने देवताओं के आगे, अपने खुदाओं के आगे हाजिर होते हैं। और जिस तरह बाकी मज़ाहिब हैं, क्या किसी ने यीशु की तरह अपनी जान दी है? जी बोलिए, कोई है ऐसा कि जिसके बारे में तारीख ने लिखा हो कि उसने ऐसा कुछ कर दिया? नहीं, सिर्फ यीशु ही है जिसने आपके लिए अपनी जान दी है। जुमा का दिन जो कि हफ्ते का 6वां दिन कहलाता है,
पांचवा दिन, पांचवें दिन जिस दिन में इंसान की पैदाइश हुई है, इंसान को बनाने का काम किया गया है कि उसने उसमें जान फूंकी है, और उसी दिन खुदा यीशु मसीह नासी जुमे के दिन आपको सलीब पर लटका हुआ लगा। हम उस हुक्मों को याद रखें। और पादरी लिहाज कहते हैं कि जो पुराना दौर है ना इसराइल वाला बड़ा अच्छा है, अच्छा था, फौरी गलती फौरी सजा। आज वैसा नहीं, आज यीशु के आने के बाद ऐसा फजल हो गया है कि हम उस फजल के तहत जहां पर भी जाते हैं तो यीशु का हुक्म है कि माफ करो, यीशु का हुक्म है कि तो हम लोग क्या करते हैं कि इग्नोर करते रहते हैं और माफ करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। चल कभी तो ठीक हो जाएगा। अगर आपका ये दिन ना आया तो जरूर है कि आप फंसे। आमीन। आइए आगे बढ़ते हैं। बोलिए खरूज उसका 16वां बाब उसकी 22वीं 23वीं है। खरूज की किताब उसका 23वां बाब, गौर से सुनिएगा, 16वां बाब 22वीं 23वीं आयत में ये लिखा है, और छठे दिन ऐसा हुआ कि जितनी रोटी वो रोज जमा करते थे उससे दूनी जमा की, यानी फीकस 2 ओमर। और जमात के सब सरदारों ने आकर यह मूसा को बताया। उसने उनको कहा कि खुदाम का हुक्म यह है कि कल खास आराम का दिन, यानी खुदाम का मुकद्दस सबक है, जो तुमको पकाना हो पका लो, जो उबालना हो उबाल लो, और वो जो बच रहे उसे अपने लिए सुबह तक महफूज रखो। चुनाचा उन्होंने जैसा मूसा ने कहा था उसे सुबह तक रहने दिया, और वो ना तो सड़ा और ना उसमें कीड़े पड़े। आमीन। अजीजों, होता क्या था कि 6 दिन तक मन गिरता था, और ये सुबह सवेरे अपने खेमों में से निकलते थे और जमा कर लेते थे, और रोज ऐसा ही होता था। लेकिन 7वें दिन जो कि सबत का दिन कहलाता है, मन नहीं था गिरता। और होता क्या था कि उसने कहा कि छठे दिन तुम दूना जमा करना, और उसको ना सुबह कोई कीड़ा लगा था ना कुछ होता था, क्योंकि अगर किसी खेमे में 6 लोग हैं तो 6 लोगों के लिए जितना मन होगा उतना ही उसके घर में स्टोर हो सकता है। उसके अलावा अगर एक पीस भी ज्यादा होगा तो उसको कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन खुदाम के सबत के दिन में ऐसी बरकत है कि जब वो दूना जमा कर रहे हैं, 6 लोगों ने अगर 6 रोटियां खानी है, अगर वो 12 मन जमा कर रहे हैं तो उनको ना कीड़ा लगेगा ना ही कुछ होगा। आमीन।